आवाज सुनता हर किसी की, ना ही भूला कोई वो। सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिंह राशि। सिंह राशि के लिए दिसंबर 2022 कैसा रहेगा। आपकी सेहत, आपका स्वास्थ्य, आपकी नौकरी, कारोबार, आपकी आर्थिक स्थिति, इन सभी विषयों पर बारी बारी से हम बारीकी से चर्चा करेंगे। संक्षेप में अगर बताना चाहूं तो ये महीना दिसंबर का आपके लिए खास रहेगा, क्योंकि इस महीने भाग्य नहीं, आपके कर्म चलेंगे। कर्म आपके भाग्य पर हावी रहेंगे। तो कहीं भी जाइएगा मत दोस्तों, वीडियो बहुत ही खास, बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आप तक पहुंचे सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन वाला बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। और यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी। आप मुझसे ऑफिस टाइमिंग्स में संपर्क कर सकते हैं, मगर शुल्क लागू रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इससे केवल और केवल चंद्र राशि, जिनकी राशि चंद्र है, सिंह राशि है, जिनकी मतलब चंद्रमा जिनका जन्म समय सिंह राशि में था, वही लोग देखें तो ये जो गोचर है चंद्र राशि पर आधारित है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं ग्रहों की चाल। केतु आपके तृतीय भाव में है, तुला राशि में। सूर्य चौथे भाव वृश्चिक राशि में है। हालांकि बुध और शुक्र भी इस महीने के आरंभ में वृश्चिक राशि में होंगे, मगर 3 दिसंबर को बुध और 5 दिसंबर को शुक्र पंचम भाव धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य भी 16 दिसंबर को धनु राशि पंचम भाव में चले जाएंगे। शनि आपके छठे भाव में है, मकर राशि में है, अपनी राशि में। बृहस्पति अष्टम भाव मीन राशि में है। इसके बाद राहु आपके भाग्य भाव में है, मेष राशि में। मंगल दशम भाव में है, वृषभ राशि में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी सेहत, आपके स्वास्थ्य को लेकर के। आपके राशि स्वामी सूर्य जो हैं वो चौथे भाव में है और मंगल से दृष्ट भी रहेंगे। मंगल की चौथी दृष्टि सिंह राशि के ऊपर भी है। तो ऐसे में आपको चोट आदि से बच करके रहना है। बाकी ज्वर आदि, छोटा मोटा बुखार चलता रहेगा, लेकिन जल्दबाजी से निर्णय मत लीजिएगा। जल्दबाजी में लिया गया कोई भी निर्णय आपको नुकसान दे सकता है। बिजनेस की बात करें, जॉब की बात करें तो मंगल आपके दशम भाव में, और मंगल आसानी से फल नहीं देते हैं। मंगल जब तक आप अपना पसीना नहीं बहाएंगे, क्योंकि मंगल कर्म के देवता है, मंगल पराक्रम के स्वामी है। मंगल की जो नेचर है, जो बेसिक नेचर है, वो है कर्म करना, पराक्रम करना। तो मंगल खुश होते हैं जब आप कर्म करते हैं, जब आप पराक्रम करते हैं। शनि की भी कुछ वैसी ही नेचर है, लेकिन मंगल तो खास करके पसीना बहा करके ही फल दिलवाते हैं। मंगल जब तक मेहनत मशक्कत आप नहीं करेंगे, मंगल फल नहीं देंगे। तो दशम भाव में मंगल है, वक्री हैं, चौथे और नवम भाव यानी भाग्य भाव के स्वामी हैं। तो भाग्य तभी चलेगा जब आप कर्म करेंगे, और कर्म करेंगे तो ही आपका भाग्य चलेगा। सीधी सी बात है, मंगल आपसे खूब सारी मेहनत करवाने वाले हैं और आपको करनी भी चाहिए, क्योंकि मेहनत से ही सफलता के शिखर पर पहुंचा जा सकता है। और मेहनत करेंगे तो जाहिर है धन लाभ भी अवश्य होगा। हालांकि अष्टम भाव से गुरु की दृष्टि है, और गुरु जो है अष्टम भाव, देखिए अष्टम भाव वैसे तो धन हानि का है, लेकिन यहाँ पे गुरु स्वराशि से देख रहे हैं तो आपका कोई ना कोई मृत धन वापस आ सकता है। कोई आपकी फंसी हुई रुकी हुई पेमेंट आपको वापस मिल सकती है, या इंश्योरेंस क्लेम आपको मिल सकता है। लेकिन हाँ, धन के मामले में अभी थोड़ा सा दिक्कत परेशानी जरूर रहेगी। हालांकि धनेश और लाभेश बुध जो हैं पंचम भाव में हैं और शुक्र के साथ लक्ष्मी योग बना रहे हैं। बुध और शुक्र पंचम भाव में, यानी धन आएगा, लेकिन कहां से? संतान के माध्यम से, या फिर आपको धन आएगा शेयर मार्केट से, आर्ट से, कला कल्चर यानी आर्टिस्टिक चीजों से आपको धन लाभ होगा। एक्टिंग, सिनेमा, जो भी लोग इन क्षेत्रों से जुड़े हैं तो उनको इन क्षेत्रों में अच्छा धन लाभ प्राप्त होगा, लेकिन बाकी अन्य लोगों को मेहनत तो करनी पड़ेगी। तृतीय भाव में केतु बैठे हैं और शनि की
दृष्टि भी है, हालांकि शनि की उच्च दृष्टि है। ऐसे में केतु भी आपसे पराक्रम लेते हैं, मगर हाँ, किसी निकट भाई बंधु से अनबन करवा सकते हैं, छोटे भाई बंधुओं से अनबन हो सकती है, या कोई बुरे समय में आपका कोई मित्र भी आपके काम में आ सकता है। यानी शनि और केतु मिश्रित फल देंगे। केतु जहां अनबन करवाते हैं, वहीं शनि की उच्च दृष्टि कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी भाई बंधु से सहयोग भी दिलवा सकती है। सूर्य चौथे भाव में है, मंगल और गुरु की दृष्टि है, चौथा भाव सुख स्थान का है। यहाँ पे सूर्य पारिवारिक सुख में कमी कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से बहुत ही लाभ हो सकता है अचानक। और साथ ही साथ मंगल की भी दृष्टि दशम भाव से रहेगी। मंगल अपनी राशि को देख रहे हैं, तो भूमि और भवन आदि कार्यों से, जमीन जायदाद कार्यों से, प्रॉपर्टी के माध्यम से अच्छा धन लाभ होगा। जनता में आपका अच्छा रसूख पैदा होगा, और साथ ही साथ भाई बंधुओं का भी आपको सुख सहयोग जो है बना रहेगा। हालांकि केतु, जैसा कि मैं बता चुका हूं, केतु कहीं कहीं किसी किसी जातक के साथ उल्टा विपरीत फल दे सकते हैं। गुरु की अष्टम भाव से दृष्टि है, तो अष्टम भाव से गुरु, जैसा कि मैंने बताया, जमीन जायदाद में कोई ना कोई डील जो है आपकी फाइनल करवा सकते हैं, और कोई ना कोई मृत धन, गुप्त धन या फंसा हुआ रुका हुआ धन आपका वापस आ सकता है। पैतृक सुख संपदा भी गुरु दिलवा सकते हैं। अष्टम भाव से गुरु की चौथे भाव पर दृष्टि है, तो पैतृक सुख संपदा का सुख भी आपको मिल सकता है। इसके बाद पंचम भाव में बुध और शुक्र का लक्ष्मी योग है, जो कि बहुत ही शुभ योग माना गया है। बुध यहाँ पर धनेश और लाभेश हैं, और शुक्र तृतीयेश और दशमेश, यानी पराक्रम और दशम भाव के स्वामी शुक्र बैठे हैं, साथ में उनके धनेश और लाभेश बुध बैठे हैं। तो एक तो जो संतान सुख में वृद्धि करते हैं, संतान की तरफ से तरक्की प्रगति होगी, संतान की तरक्की व प्रगति में भी सहायक हैं। इसके अलावा आपको शेयर मार्केट से अच्छा धन लाभ हो सकता है। आप यदि कला आदि कार्यों से जुड़े हैं, कला के क्षेत्र से, साहित्य के क्षेत्र से जुड़े हैं, इन क्षेत्रों से आपको भरपूर धन लाभ हो सकता है। सूर्य भी 16 दिसंबर को पंचम भाव में आ जाएंगे, लेकिन सूर्य के आने से थोड़ी सी चिंता परेशानी आपको बन सकती है संतान की तरफ से। हाँ, लव लाइफ आपकी बढ़िया चलती रहेगी, यानी प्रेम संबंध आपके मजबूत रहेंगे, बढ़िया रहेंगे। शनि छठे भाव में है, ऋण रोग और शत्रु तीनों की वृद्धि करेंगे, क्योंकि अपनी राशि में है। छठे भाव में शनि ऋण भी दिलवाते हैं, यानी लोन आदि की सुविधा मिल सकती है, लेकिन छठे भाव में शनि जो है रोग भी देते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और छठे भाव में शनि नौकरी में अनुकूलता प्रदान करते हैं। दाम्पत्य जीवन आपका मध्यम दर्जे का रहेगा, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी शनि अपने से 12वें चले गए हैं, तो दाम्पत्य जीवन थोड़ा सा स्लो रहेगा या मध्यम रहेगा। ज़्यादा कोई दाम्पत्य के बारे में कुछ कहने की बात नहीं है। बृहस्पति अष्टम भाव में है, अष्टम भाव में अष्टमेश बृहस्पति स्वयं बैठे हैं। अब बृहस्पति कुछ मामलों में तो पॉजिटिव है, लेकिन कुछ मामलों में नेगेटिव है। जहाँ तक डीप स्टडीज की बात है, जहाँ तक आपकी गूढ़ विद्या की बात है, तो ऐसे विषयों में बृहस्पति शुभ फल देंगे। यानी जो लोग गूढ़ विद्या हासिल करना चाहते हैं, डीप स्टडी, ऑकल्ट साइंस या इस तरह की जो गुप्त विद्याएं हैं हासिल करना चाहते हैं, तो उनके लिए बृहस्पति बहुत बढ़िया है। बृहस्पति अष्टम भाव में अपनी राशि में पैतृक सुख संपदा भी दिलवाते हैं, मृत धन भी दिलवा सकते हैं, इंश्योरेंस क्लेम भी दिलवाते हैं, लेकिन बृहस्पति यहाँ पर बाधाएं भी पैदा करते हैं। अष्टमेश बृहस्पति यहाँ पर आपको धन हानि नुकसान भी करवाते हैं, और बृहस्पति की यहाँ से 12वें स्थान पर दृष्टि है, तो खर्चों को बढ़ाती है। बृहस्पति की धन भाव पर दृष्टि है, तो पैतृक सुख संपदा या मृत धन दिलवाती है। चौथे भाव पर बृहस्पति की दृष्टि पैतृक संपदा दिलवाती है। राहु आपके भाग्य स्थान में, इसीलिए मैंने कहा था भाग्य साथ नहीं देगा, कर्म ही साथ देंगे। भाग्य भाव में राहु बहुत ज्यादा शुभ नहीं माने गए हैं, तो राहु के चलते भाग्य स्थान में भाग्य की तरफ से कोई हेल्प नहीं मिलेगी। बट हाँ, मंगल दशम में है, मेहनत करेंगे तो फल अवश्य मिलेगा। तो मेहनत वाला मंत्र अपनाइए, भाग्य के भरोसे मत रहिएगा। भाग्य आपको आलस्य देगा, इसके अलावा कुछ नहीं देगा। और इनकम हाउस, धनेश की लाभेश की बात करें, इनकम की बात करें, तो लाभेश जैसा कि मैं बता चुका हूं पंचम भाव में, तो शेयर मार्केट से और कला आदि के माध्यम से अच्छा धन लाभ होगा।
आपके 12वें स्थान पर शनि और गुरु दोनों की दृष्टि है। खर्च और निवेश, और ये कोई छोटा मोटा खर्च नहीं होगा, किसी बड़े निवेश, किसी बड़े खर्च की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से कुछ आपके लिए दिसंबर का महीना रहने वाला है। अब हम बात करेंगे उपाय किसका किया जाना चाहिए। तो इस समय सबसे जरूरी है राहु का उपाय, क्योंकि राहु तृतीय भाव में बैठे हैं और तृतीय भाव में राहु भाग्य के रास्ते में रुकावटें पैदा करते हैं। तो इसके लिए सबसे सरल उपाय आपको बताऊंगा, डेली रोजाना केसर का तिलक लगाइए। केसर का तिलक लगाने से क्या होगा, बृहस्पति आपका शुभ होगा, स्ट्रांग होगा, और बृहस्पति शुभ होगा तो आपको और भी ज्यादा शुभ फलों में वृद्धि होगी, और मंगल को भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली बृहस्पति की मदद प्राप्त होगी। तो केसर का तिलक लगाने से राहु शांत रहेगा, मंगल और बृहस्पति दोनों स्ट्रांग होंगे और आपके कार्यों में आपको सफलता प्रदान करेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों आपसे विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।